हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण पार्ट 2। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। वैसे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता जा रहा हूं। आप देखना चाहते हैं तो वैसे भी मैं लिंक देता हूं पिछले उसमें, और नहीं तो आपका प्रयोगशाला परिचय वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित बहुलकों पॉलीमर के मत कौन सा एक जैव क्षयी है? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेरेलिन या पीवीसी? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, टेरेलिन। मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, थर्मल पावर प्लांट या चमड़ा उद्योग? सही आंसर इसका सी आएगा, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग होता है पानी गर्म करने के लिए, और इसी से बहुत ज़्यादा फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइंस्टीन, ए जी टेंसले, मैक मनहोटन या टेलर? सही आंसर बी आएगा, ए जी टेंसले। अम्ल वर्षा, जल के पीएच का पारस क्या होता है? पीएच का मान क्या होता है ये आपको बताना है। 3.5 से 5.6, 8 से 9, 0 से 2.0, 7 से 8.5। 8 से 9 तो क्षारीय हो जाएगा चूंकि अम्ल है, एसिड है, 0 से नीचे ही होगा। ये उदासीन हो जाएगा, ये बहुत नीचे हो जाएगा। वास्तव में जो पीएच मान होता है 3.5 से 5.6 के बीच होता है। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट पारित किया गया। कब आपको पारित किया ये आपको बताना है। 1996 में, 1998 में, 2002 में या 2006 में? सही आंसर सी आएगा, 2002 में। खालिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इकोस्फीयर, इकोट्विन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इकोटोन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है ये आपको बताना है। मरुस्थलीय मिट्टियां, शीत कटिबंधी मिट्टियां, शीतोष्ण कटिबंधी मिट्टियां या उष्ण कटिबंधी मिट्टियां? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, उष्ण कटिबंधी मिट्टियां। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह या अक्टूबर का अंतिम सप्ताह? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अक्टूबर का पहला सप्ताह। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच इसको मनाया जाता है, वन्यजीव सप्ताह। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता ये आपको बताना है। वनों की कटाई, वन रोपण, तटीय क्षेत्रों का विकास, शहरी विकास? वनों की कटाई होगा तो बिल्कुल खराब होगा वन। तटीय क्षेत्रों का विकास में भी खराब होगा। शहरी विकास में केवल वन रोपण करोगे तो वनों का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर कौन नुकसान नहीं पहुंचाता? तो आंसर आपका बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। 1973, 1975, 1976 या 1977 में? कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1973 में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से आपको बताना है। स्थलीय, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। ऐसे क्षेत्र में उन जानवरों और पौधों का निवास स्थान पर रखा गया है जिसका अस्तित्व खतरे में है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये चौथा वाला तो आएगा नहीं और तीसरा वाला भी आएगा नहीं, लेकिन ये पहला और दूसरा ये आता है। स्थलीय, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र और राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। तो यहां पर 1 और 2 ए वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन UNFCCC निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैव विविधता कन्वेंशन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका डी आना चाहिए, डी आएगा, सही आंसर इसका डी आएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यूएनएफसीसी 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षर हुए थे इसमें। 1992 में अपनाया गया ये चीज था। 1992 में 1900 ये वास्तव में जो ये लागू हुआ था ना, 1994 में लागू हुआ था। सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। भूकंप, बाढ़, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। भूकंप भी कभी कभी आता है, सुनामी भी कभी कभी आता है, लेकिन बाढ़ हर साल आता है, तो यहाँ पर कॉमन बी आ जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है? 30, 34, 35 या 36? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 36। हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट उसको कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्राणी या वनस्पति पाए तो जाते हैं और इसके अलावा इनका जीवन संकट में रहता है, तो ऐसे लोगों को विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जाना, जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में 36 है। मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? अम्ल वर्षा, ओजोन, एरोसोल, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर इसका ए आ जाएगा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण जो ऊपर का जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, वो पानी गिरता है तो H2SO4 बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और गिरता है, और जो मिट्टी है उसको अम्लीय बना देता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो पृथ्वी होता है गर्म रहता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उत्पन्न होता है। पर्यावरण शब्द खालिस्तान से लिया गया। फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन या रूसी? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, यह पर्यावरण जो शब्द है फ्रेंच शब्द के एनवायरन से लिया गया है। आपके पास क्वेश्चंस आता, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम? सही आंसर ए आएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्साइड के रूप में, ये पूरा ऑक्साइड है, ये देहात में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो स्थल मंडल में, वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों को सही जोड़ा आपको बनाना है। सही आपको बताना है, कौन सा सही जोड़ा? पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, पृथ्वी दिवस हो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। माने ए आंसर 4, 3, 2, 1 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन से, सलीम अली खालिस्तान किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? ये आपको बताना है। पक्षी विशेषज्ञ, हाथी विशेषज्ञ, शेर विशेषज्ञ या जड़ी बूटी विशेषज्ञ? सही आंसर ए आएगा, पक्षी विशेषज्ञ। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च? सही आंसर ए आएगा, मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर नहीं, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता, न कि 11 दिसंबर को। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता? इसमें से एक बताना। सही आंसर डी आएगा, कोलकाता। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? सही आंसर बी आएगा, ये केरल में है, जहाँ पर हाथियों को आश्रय दिया जाता है। क्वेश्चन से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये आपको बताना है। 1985, 1986, 1987 या 1988? सही आंसर भी आएगा, ये 1986 में पारित हुआ था। हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी? 1991, 92, 93 या 94? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 1992 में ये शुरू की गई थी।
क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी या पचमढ़ी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा नीलगिरी। भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या, सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में है? हिमालय क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, गंगा का मैदान या पश्चिम घाट? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थानिक पौधे की प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिपको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, चिपको आंदोलन, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर की लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किया गया 200 इको रीजन का लिस्ट? सही आंसर यही आएगा, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किया गया 200 इको रीजन का लिस्ट। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होता है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस, जैव विविधता, सतत विकास या जलवायु परिवर्तन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये सतत विकास से संबंधित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।